2022-2023 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियों को और अच्छे से समझते हैं। मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा है। ब्रजेश, एक बार फिर से हम एक और बजट देखने की तैयारी में है जो कोरोना पैंडेमिक के बीच हम सबके बीच आएगा। चुनौतियां कई है, कई सेक्टर्स पर फोकस करने की भी बात की गई, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की 10 बड़ी बातों की बात करें, क्या खास रहा इस बार? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले अगर देखें तो ये एक राहत की बात है कि जो अर्थव्यवस्था जो पटरी से एक तरह से उतर गई थी इस महामारी की वजह से, एक बार फिर से पटरी पर आती जो है वो दिख रही है। और जो आंकड़े सरकार उम्मीद कर रही है कि मौजूदा जो कारोबारी साल है वहाँ पर 9.2% की जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद सरकार कर रही है कि ये इतना हो सकता है। साथ ही जो अगला कारोबारी साल होगा यानी FY23, उसके लिए 8 से 8.5% जो है जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद का सरकार को अनुमान है। एक और जो अच्छी बात रही है इसके बीच में ये कि जो कृषि क्षेत्र है जिसको जो करीब 19% के आसपास का योगदान देता है जीडीपी में, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा महामारी की वजह से। ये एक बड़ा जो है सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है। एक दूसरा जो पहलू है एक वित्तीय घाटे का, वहाँ पर सरकार को जो अनुमान है कि 6.8% का जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य था, सरकार उसको हासिल कर लेगी। और इसके पीछे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जो बताया सरकार ने, वो ये बताया है कि जो टैक्स आमदनी है सरकार की वो काफ़ी अच्छी है, जबकि अगर उससे जो है काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो विनिवेश का लक्ष्य था वो सरकार ने जो जितना तय कर रखा था शायद वो पूरा नहीं हो पाए उतना ज़्यादा, लेकिन टैक्स आमदनी बहुत अच्छी होने की वजह से जो है सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने का भरोसा जता रही है। साथ ही जो कोविड की वजह से डेट और जीडीपी का जो रेशियो था वहाँ पर शायद थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया है कि उसको भी काबू कर लिया जाएगा। जहाँ तक बात है महंगाई को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई गई है, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और इसका असर जो है सभी जगहों पर दिखेगा। साथ ही कुछ ग्लोबली जो कुछ सप्लाई डिसरप्शंस थे उनका असर भी थोड़ा दिखेगा, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ी सी संतोष की जा सकती है कि जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और आगे जाकर जब भी कच्चे तेल के दाम थोड़े काबू में आएंगे तो सरकार को उम्मीद है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, उसको काबू कर लिया जाएगा। शेयर बाजार को लेकर जो है बहुत बढ़िया भरोसा जताया गया है और ये कहा गया है कि सबसे अच्छी बात है कि बड़े पैमाने पर छोटे निवेशक जो है शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक करीब 2.5 करोड़ नए डीमैट खाते जो है वो खोले गए हैं। और एक और अच्छा ट्रेंड जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है वो ये है कि कंपनियां पूंजी के लिए कंपनियां ग्रोथ के लिए बैंकों से कर्ज लेने के बजाय मार्केट से कर्ज उठा रही हैं। ये एक बढ़िया इंडिकेटर है। इसके अलावा रोजगार को लेकर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2018-19 और 19-20 में करीब 4.5 करोड़ वर्कफोर्स जो है जुड़ा है। और एक ट्रेंड और जो कहा गया है कि जो इकोनॉमिक पैंडेमिक के दौरान थोड़ा सा लोगों में इस बात को लेकर डर रहा है कि वो लोन लें या ना लें, क्योंकि ईएमआई जाकर उनको चुकानी पड़ सकती है आगे। और इस दौरान जो नौकरी को लेकर अनिश्चितता रही उसकी वजह से होम लोन डिमांड पर थोड़ा असर दिखा है। वाकई बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातें हम तक पहुंचाने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए। और आज शाम 4:56 पर हम इस पर